तो हेलो गाइज, मैं हूँ रोहित राय और आपने हमेशा अपने लाइफ में सुना ही होगा कि इंसान की पहचान उसके जूते से होती है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो कौन लोग हैं जो जूता देख के इंसान को पहचान लेते हैं, लेकिन ये तो है कि जूते ज़रूरी तो हैं ही। और आपने हमेशा चमड़े या कपड़े से बने हुए जूते देखे होंगे, लेकिन आज जिस जूते के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें इंसानी खून मिलाकर बनाया गया है, जिसका नाम है सैटन शू या शैतानी जूते। तो आज हम इसी जूते के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि जूते की नंबर 1 कंपनी है नाइकी, और ये है नाइकी का नाइकी एयर मैक्स 97। ये वो खूनी जूता नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये वही जूता है जिसको मॉडिफाई करके खूनी जूते बनाए गए हैं। एक्चुअली न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन में एक कंपनी है मिसचीफ। उन्होंने नाइकी एयर मैक्स 97 को मॉडिफाई किया और उससे बना दिया शैतानी जूते। कंपनी का कहना है कि उन्होंने इन जूतों की सोल में रेड इंक यानी लाल स्याही डाला है और साथ ही साथ हर जूते में एक बूंद इंसान का खून भी डाला है। कंपनी ने ऐसे सिर्फ 666 जूते ही बनाए थे और इस एक जूते की कीमत है $1018 यानी करीब 75,000 रुपए। कंपनी ने इसे बेचने के लिए रैपर नील नेस का साथ लिया। एक्चुअली यूट्यूब पे रैपर नील नेस का एक गाना कॉल मी बाय योर नेम लाइव किया गया और उसी लाइव में बेचे गए ये जूते। खूनी जूते होने के कारण ये लोगों में बहुत ज़्यादा चर्चित था, इसलिए जैसे ही इसकी लाइव वीडियो पे सेल स्टार्ट हुई, अगले 1 मिनट में ही सारे 666 जूते बिक गए। मतलब मिसचीफ कंपनी ने 1 मिनट में ही 4,96,17,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन जब लोगों को इस जूते के बारे में मालूम पड़ा तो लोगों ने नाइकी कंपनी का काफ़ी विरोध किया, क्योंकि उस जूते पे नाइकी कंपनी का लोगो बना हुआ था और लोगों का मानना था कि इसके जरिए ईश्वर का अपमान किया गया है, क्योंकि इस जूते पे ईसाई धर्म का क्रॉस, पेंटाग्राम और बाइबल के लूक 10:18 का निशान बना हुआ था। लेकिन नाइकी ने इस पे सफाई देते हुए कहा कि उनका इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है और नाइकी ने इस कंपनी पे केस कर दिया, क्योंकि मिसचीफ कंपनी ने उन जूतों पे नाइकी का लोगो लगाया है। मिसचीफ कंपनी का कहना है कि ये एक आर्ट वर्क है और जिन्होंने भी ये जूते लिए हैं वो इसको एक आर्ट की तरह ही देखते हैं। लेकिन कोर्ट ने मिसचीफ कंपनी को ये शैतानी जूते और बनाने या बेचने पर रोक लगा दिया है। इस मिसचीफ कंपनी का विवादों से नाता बहुत पुराना है। 2018 में भी इस कंपनी ने इसी तरह का जीसस शू बेचा था, जिसमें इनका बोलना था कि जूते के सोल में जॉर्डन रिवर का पानी डाला गया है। जॉर्डन रिवर को बाइबल में पवित्र नदी बोला गया है और इस जूते पे जीसस की प्रतिमा भी थी। और उस समय इन जूतों की कीमत थी $3,000, मतलब 2 लाख से ज्यादा में बिके ये जूते। और उस समय बहुत लोगों ने इसका विरोध किया था। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एक कंपनी जो क्लियरली बता रही है कि हमने अपने जूते में इंसान के खून की एक बूंद डाली है, और बस उसी वजह से लोग उस जूते के लिए 75,000 रुपए देने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह की अजीब चीज बेची जा रही है ऑनलाइन। 2014 में कनाडा के टाउन में समुद्र के किनारे मरी हुई व्हेल मछली की बॉडी आ गई थी, तो वहां के गांव वालों ने उस मरी हुई व्हेल को बेचने का पोस्ट डाल दिया ईबे पे, और वहां भी उसे खरीदने के लिए $2,000 की बोली लगाई थी किसी ने। लेकिन डील कंप्लीट होने से पहले ही हाई टाइड की वजह से वो व्हेल मछली वापस समुद्र में बह गई। ऐसे ही 2012 में एंडी मार्टिन, जिन्हें उनके कंपनी ने जॉब से निकाल दिया था और 30 दिन का नोटिस पीरियड दिया था, तो मार्टिन ने वही फ्रस्ट्रेशन में ईबे पे खुद को $20,000 में बेचने के लिए पोस्ट डाल दिया और उन्हें कुछ बायर्स भी मिल गए। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट देखने मिल जाएंगे ऑनलाइन, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो लोग खरीद रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं और उनकी सोच क्या है इंसानियत को लेके। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, आपसे लेता हूँ विदा, धन्यवाद।